ठीक है, आज के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं अलंकार। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे अलंकार कितने प्रकार के होते हैं और अलंकार क्या होते हैं हिंदी व्याकरण में। ठीक है, तो आज का टॉपिक है अलंकार। उससे पहले आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। ठीक है, अलंकार होता क्या है? अलंकार का मतलब है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। ठीक है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। ठीक है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। ठीक है, शब्दों को अलंकार कहते हैं। देखिए, अलंकार होते कितने प्रकार के हैं? तो अलंकार के 4 भेद होते हैं। ठीक है, अलंकार के भेद कितने होते हैं? तो अलंकार के 4 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? देखिए, इसमें पहला होता है आपका, ये होता है शब्दालंकार। क्या होता है आपका? शब्दालंकार। ठीक है, शब्दालंकार। दूसरा होता है इसमें आपका, वो होता है आपका अर्थालंकार। क्या होता है? अर्थालंकार। अर्थालंकार। तीसरा होता है, ये होता है आपका उभयालंकार। क्या होता है आपका? उभयालंकार। उभयालंकार। चौथा होता है, ये होता है आपका पाश्चात्य अलंकार। क्या होता है? पाश्चात्य अलंकार। ठीक है, पाश्चात्य अलंकार। तो कितने प्रकार के हो गए अलंकार? 4 प्रकार के हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं पहले शब्दालंकार की। ठीक है, तो शब्दालंकार होता क्या है? देखिए, अगर यहाँ पे बात करें शब्दालंकार की, ठीक है, तो शब्दालंकार होता क्या है? शब्दालंकार का मतलब ये है, देखिए, काव्य में शब्दगत चमत्कार को शब्दालंकार कहते हैं। ठीक है, काव्य में शब्दगत चमत्कार को शब्दालंकार कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? शब्दालंकार कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे मैं कहूँ आपसे शब्दालंकार कितने 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 हैं? अगर शब्दालंकार 7 हैं। ठीक है, शब्दालंकार कितने हैं आपके? शब्दालंकार जो हैं आपके 7 हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? देखिए, एक होता है इसमें आपका अनुप्रास। क्या होता है आपका? अनुप्रास। दूसरा होता है आपका यमक। दूसरा यमक। तीसरा होता है आपका वक्रोक्ति। चौथा होता है आपका पुनरुक्ति प्रकाश। क्या होता है? पुनरुक्ति प्रकाश। पुनरुक्ति प्रकाश। पांचवा है आपका पुनरुक्ति व दाभास। पुनरुक्ति दाभास। छठा है आपका विवत्सा। ठीक है, विवत्सा। तो 6 हो गए, 7 होते हैं वैसे। ठीक है, लेकिन अधिकतर हम 6 ही पढ़ते हैं। ठीक है, 7वें की अगर बात करूं तो 7वां हमारा होता है विवत्सा। ठीक है, क्या होता है आपका? विवत्सा। 7वां होता है विवत्सा। ठीक है, यहाँ पर आपका एक छूट गया। ठीक है, यानी कि श्लेष अलंकार।
तो आपके 7 अलंकार हो गए। अब पहले बात करेंगे हम आपकी अनुप्रास अलंकार की, ठीक है। तो अनुप्रास अलंकार के 7 हो गए आपके, यानी कि शब्द अलंकार के भेद कितने हैं आपके, 7 अलंकार होते हैं, ठीक है। ये हो गए आपके। अब बात आती है अनुप्रास अलंकार की। देखिए अनुप्रास अलंकार में क्या होता है। अनुप्रास अलंकार में अगर मैं कहूँ आपसे अनुप्रास अलंकार, ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, देखिए इनमें एक या अनेक वर्णों के पास पास क्रमानुसार आवर्ती को अनुप्रास अलंकार कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, यानी कि जो एक या अनेक वर्णों के, एक या अनेक वर्णों के, ठीक है, एक या अनेक वर्णों के पास पास वर्णों के पास पास क्रमानुसार आवर्ती को अनुप्रास अलंकार कहते हैं, ठीक है। आवर्ती को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अब अनुप्रास अलंकार की बात करूं तो इसके 5 भेद होते हैं, ठीक है। किसके भेद कितने होते हैं, तो 5 भेद होते हैं इसके, ठीक है। कितने होते हैं इसके, 5 भेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है इसमें आपका 6 का अनुप्रास। कौन सा होता है आपका, 6 का अनुप्रास, ठीक है, 6 का अनुप्रास होता है। दूसरा होता है, ये होता है आपका वृत्त्यानुप्रास, ठीक है, वृत्त्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास हो गया। तीसरा होता है, ये होता है आपका श्रुत्यानुप्रास, ठीक है, श्रुत्यानुप्रास हो गया। चौथा होता है, ये होता है आपका अनत्यानुप्रास, अनत्यानुप्रास, अनुप्रास। पांचवा होता है, ये होता है आपका लाटानुप्रास। क्या होता है आपका, लाटानुप्रास अलंकार, ठीक है। तो इसके 5 भेद होते हैं। देखिए मतलब कहने का ये हो गया, 6 का अनुप्रास में क्या होता है, इसमें आपका देखिए 6 का अनुप्रास में जहाँ एक या अनेक वर्णों का एक ही क्रम में बार बार आवर्ती हो, ठीक है। वृत्त्यानुप्रास में काव्य में देखिए 5 वृत्तियाँ हैं इसमें, मधुरता, ललिता, प्रौढ़ा, परसा और भद्रा, ठीक है। तो जहाँ पर भी ये होता है तो इसमें देखिए इन वृत्तियों के अनुकूल वर्ण के साम्य में वृत्त्यानुप्रास कहते हैं। श्रुत्यानुप्रास की बात करूँ तो इसमें क्या होता है, जहाँ एक ही उच्चारण स्थान में बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ पर क्या होता है आपका श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। अब अंत्यानुप्रास अलंकार में क्या होता है, जहाँ के पद में अंत में एक ही वर्ण और एक ही स्वर की आवर्ती होती है तो वहाँ पर आपका अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। लाटानुप्रास अलंकार में जहाँ समानार्थक शब्दों या वाक्यांशों की आवर्ती हो तो वहाँ पर क्या होता है आपका अंतर हो, तो वहाँ पर लाटानुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। तो ये हो गए। उसके बाद इसमें आता है आपका यमक अलंकार, ठीक है। उसके बाद क्या है इसमें आपका यमक अलंकार, ठीक है। अब बात करूं यमक अलंकार की, तो यमक अलंकार में क्या होता है, देखिए जहाँ पर शब्द या समूह अनेक बार आए, ठीक है, जहाँ पर क्या हो आपका, जहाँ पर आपका शब्द एक शब्द, ठीक है, जहाँ पर एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार आए, अनेक बार आए किंतु उनका अर्थ जो हो, उनका अर्थ, ठीक है, किंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार क्या हो, अलग अलग हो, यानी कि प्रत्येक बार अलग हो, ठीक है, प्रत्येक बार भिन्न भिन्न हो, तो वहाँ पर क्या होता है आपका यमक अलंकार होता है, ठीक है। जैसे चहते तुम तारे तेते नभने तारे, तो यहाँ पे जो हुआ देखिए तारे, जैसे मैं कहूँ आपसे, जैसे एग्जाम्पल्स में कहूँ मैं आपसे, चहते तुम तारे, चहते तुम तारे तेते नभ ने तारे, ठीक है, तेते नभ में न तारे हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे जो अर्थ है, देखिए यहाँ पे जो तारे शब्द को 2 बार आया, ठीक है, यहाँ भी आया तारे और यहाँ भी आया आपका तारे। तो एक का प्रथम का तारा जो है तारण करना है, इसका अर्थ क्या होता है आपका तारण करना है, ठीक है, तारण करना है। और दूसरे का जो आया है तारे का अर्थ है तारगण, क्या इसका तारागण, ठीक है, तारागण, ठीक है। तो यहाँ पर यमक अलंकार होगा ऐसे में, जहाँ पर भी 2 बार पुनरुक्ति होती है वहाँ पर आपका अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ पर आपका यमक अलंकार होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है आपका श्लेष अलंकार, ठीक है। अब श्लेष अलंकार क्या होता है, देखिए अगर बात करूँ श्लेष अलंकार की, श्लेष अलंकार, तो श्लेष अलंकार में क्या होता है, देखिए जहाँ पर वक्ता भिन्न भिन्न अभिप्राय के व्यक्त करे कथनों स्रोत को, तो वहाँ पर उनकी भिन्न अर्थ की कल्पना कर लेता है, तो वहाँ पर क्या होता है आपका वक्रोक्ति अलंकार होता है। मतलब कहने का क्या हो गया, जहाँ पर वक्ता द्वारा भिन्न भिन्न अभिप्राय से व्यक्त किए गए कथन का श्रोता यानी कि श्लेष, या मतलब जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले, श्लेष, श्लेष का अर्थ क्या हो गया, जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले, ठीक है, जहाँ आपके एक शब्द के क्या हो आपके अनेक अर्थ निकले, ठीक है, क्या निकले अनेक अर्थ निकले, तो वहाँ पर क्या होता है आपका श्लेष अलंकार होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है आपका चौथे में आता है आपका वक्रोक्ति अलंकार, ठीक है। तो वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है, देखिए अगर बात करूँ वक्रोक्ति अलंकार की, तो इसमें क्या होता है, ये होता है जहाँ पर वक्ता द्वारा मतलब जो अलंकार में जहाँ पर भी श्रोता काकू यानी कि भिन्न भिन्न अर्थ की कल्पना करता है, क्या करता है अलग अलग अर्थ की कल्पना करता है, ठीक है, अलग अलग अर्थ की क्या करता है वो कल्पना करता है इसमें वक्ता, तो वहाँ पर क्या होता है आपका वक्रोक्ति अलंकार होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद इसमें आता है आपका पुनरुक्तिभास अलंकार, ठीक है। पुनरुक्तिभास अलंकार, देखिए पुनरुक्तिभास अलंकार में क्या होता है, जहाँ कथन में देखिए पुनरुक्ति का आभास हो, मतलब काय का आपका पुनरुक्ति का आभास होता है, ठीक है, काय का होता है आपका पुनरुक्ति का आभास होता है, तो वहाँ पर क्या होता है आपका पुनरुक्ति अलंकार होता है, ठीक है। तो जहाँ पर भी इसका आभास हो पुनरुक्ति का, तो वहाँ पर आपका पुनरुक्ति अलंकार होता है। जैसे मुनि फिर राम निकट सो आई, यहाँ पर क्या कहेंगे, जैसे मुनि और फिर तो समान अर्थ होता है, पर मुनि का अर्थ है आपका फिर और फिरी का अर्थ है लौट कर होने से पुनरुक्ति अभ्यास अलंकार होता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका वीप्सा अलंकार, उसके बाद क्या आता है आपका वीप्सा अलंकार, ठीक है। वीप्सा अलंकार में क्या होता है आपका, इसमें होता है जब किसी कथन को अत्यंत आदर के साथ एक ही अनेक बार आवृत्ति होती है, ठीक है, क्या होती है किसी कथन की अत्यंत आदर के साथ, ठीक है, अत्यंत आदर के साथ, अत्यंत आदर के साथ क्या होती है इसकी अनेक बार आवृत्ति होती है, ठीक है, क्या होती है अनेक बार आवृत्ति होती है, तो वहाँ पर क्या होता है आपका विवक्षा अलंकार होता है, ठीक है। जैसे हाँ हाँ इन्हें रोकन को टोक न लगावो तुम, ठीक है, तो यहाँ पर हाँ की पुनरुक्ति हुई है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ आपका हाँ हाँ इन्हें रोकन को टेक न लगावो तुम, ठीक है, तो जहाँ पर भी अत्यंत जो उसकी आवर्ती उसकी वो हो आपकी पुनरुक्ति हो, अत्यंत आदर की क्या हो आपकी पुनरुक्ति होती है, तो वहाँ पर आपका विवक्षा अलंकार होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए इसमें आता है आपका अर्थालंकार, ठीक है, दूसरे नंबर पर क्या आता है उसमें आपका अर्थालंकार। तो अर्थालंकार क्या होता है, देखिए अर्थालंकार की अगर बात करूँ तो अर्थालंकार का अर्थ होता है साहित्य में अर्थगत चमत्कार को अर्थालंकार कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं साहित्य में अर्थगत चमत्कार को, ठीक है, अर्थगत चमत्कार को अर्थालंकार कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, देखिए इसमें होता है आपका पहले होता है इसमें देखिए अगर इसके बात करूं
तो इसके 13 भाग हैं, ठीक है। इसके भाग की बात करूँ, इसके 13 भाग हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करें। देखिए इसमें आता है पहला उपमा, ठीक है। पहला क्या आता है इसमें आपका उपमा। दूसरा आता है इसमें आपका रूपक, ठीक है। देखिए उपमा की बात करूं, उपमा में क्या होता है, जहां समान धर्म के आधार पर एक ही वस्तु की समानता या तुलना की जाए, ठीक है, दूसरी वस्तु से, वहां पर क्या होता है आपका उपमा अलंकार होता है। रूपक अलंकार क्या होता है, देखिए रूपक में क्या होता है, जहां उपमेय में उपमान हो, ठीक है, जहां उपमेय में उपमान निषेध रहित हो, ठीक है, उपमान निषेध रहित हो, ठीक है। तो उसके अर्थात कहने का मतलब कि उपमेय में उपमान हो को एक रूप कह दिए जाए तो वहाँ पर क्या होता है आपका रूपक अलंकार होता है। उसके बाद आता है तीसरे नंबर पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। क्या आता है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, ठीक है। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, यानी कि उपमेय में उपमान की संभावना, ठीक है, उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है आपका उपमा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। संभावना व्यक्त की जाए तो वहाँ पर क्या होता है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे कहते नहीं जानू मनु मानु, इसमें क्या आते हैं शब्द आते हैं, ठीक है। इसमें क्या आते हैं आपके जो आते हैं आपके वो आते हैं जनु जनु मनु मानो जानो शब्द इसमें आते हैं, ठीक है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद आता है आपका भ्रांतिमान अलंकार, ठीक है। इसमें क्या है आपका भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार, देखिए भ्रांतिमान अलंकार में क्या होता है, जहाँ पर समानता के कारण, ठीक है, क्या होता है आपका समानता के कारण एक वस्तु को किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो, ठीक है। समानता के कारण एक वस्तु का क्या हो आपका एक वस्तु जो आपकी दूसरी वस्तु का भ्रम हो, ठीक है। एक वस्तु में क्या हो किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो तो वहाँ पर क्या होता है आपका भ्रांतिमान अलंकार होता है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है आपका भ्रांतिमान अलंकार होता है। उसके बाद इसमें आता है आपका संदेह। क्या आता है संदेह। तो संदेह में क्या होता है, जहाँ देखिए सादृश्य के कारण उपमेय उपमान में अनिश्चितता की स्थिति बनी हो, ठीक है। क्या हो जहाँ पर आपके कई सादृश्य के कारण उपमेय में उपमान की अनिश्चय की स्थिति बने, या कहने का मतलब होगा उपमेय में अन्य किसी वस्तु का संशय हो, यानी कि किसी अन्य वस्तु का क्या हो उसमें संशय हो, ठीक है, किसी अन्य वस्तु का संशय हो, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है आपका संदेह होता है। उसके बाद इसमें आता है आपका छठा दृष्टांत। क्या आता है आपका दृष्टांत। तो दृष्टांत में क्या होता है, दृष्टांत में जब होता है किसी बात को स्पष्ट करने के लिए, मतलब किसी बात को क्या स्पष्ट करने के लिए, ठीक है, स्पष्ट करने के लिए सादृश्य मूलक दृष्टांत प्रस्तुत किया जाता है तो वहाँ पर आपका दृष्टांत अलंकार होता है, ठीक है। साथ में इसमें आता है आपका अतिशयोक्ति। क्या आता है आपका अतिशयोक्ति, ठीक है। अतिशयोक्ति में क्या होता है, देखिए अतिशयोक्ति में आता है आपका इसमें आता है किसी विषय वस्तु का उचित, यानी कि जो चमत्कार होता है लोक मर्यादा के विरुद्ध बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, ठीक है, जिसका बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, ठीक है। कहने का मतलब होगा जिसका बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है आपका अतिशयोक्ति अलंकार होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद इसमें आता है आपका आठवें पे विभावना। क्या आता है आपका विभावना। तो विभावना क्या होती है, देखिए विभावना का मतलब हो गया जहाँ पर कारण के बिना कर्म मतलब कर्म के होने का वर्णन हो, ठीक है, जहाँ कारण के बिना कार्य के होने का वर्णन हो, मतलब जहाँ कारण के बिना, ठीक है, जहाँ पर क्या हो आपका जहाँ कारण के बिना कार्य का होने का वर्णन हो, ठीक है, कार्य के होने का वर्णन हो तो वहाँ पर क्या होता है आपका विभावना होती है, ठीक है।
उसके बाद इसमें आता है आपका अन्योक्ति। क्या आता है आपका? अन्योक्ति। तो अन्योक्ति क्या होती है? देखिए, अन्योक्ति की बात करूं तो अन्योक्ति अलंकार क्या होता है? जहां किसी वस्तु या व्यक्ति को लक्ष्य कर वही जाने की बात दूसरे के लिए कही जाए। मतलब किसी व्यक्ति को लक्ष्य कर कहीं जाने की बात दूसरे के लिए कही जाए तो वहाँ पर क्या होती है? आपकी अन्योक्ति अलंकार होता है। ठीक है। 10वां आता है इसमें आपका, वो आता है विरोधाभास। क्या आता है आपका? विरोधाभास। ठीक है। विरोधाभास क्या होता है? तो विरोधाभास अलंकार की अगर बात करूं, देखिए, वास्तविक विरोध न होने पर भी विरोध का आभास होता है। ठीक है। क्या होता है? जहां पर आपका विरोध का आभास हो तो वहां पर आपका विरोधाभास अलंकार होता है। ठीक है। जहां पर आपका विरोध का आभास हो, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है? विरोधाभास अलंकार होता है। अगला आता है इसमें आपका विशेषोक्ति। क्या आता है आपका? विशेषोक्ति। ठीक है। तो विशेषोक्ति क्या हो? विशेषोक्ति अलंकार क्या होता है? जहाँ देखिए, जहाँ पर आपका कारण के रहने पर भी कार्य नहीं होता है। ठीक है। जहाँ पर आपका, कहने का मतलब होगा, जहाँ पर आपका कारण के रहने पर भी कार्य नहीं होता है। ठीक है। रहने पर भी कार्य नहीं होता है। ठीक है। कार्य नहीं होता है तो वहाँ पर क्या होता है? आपका विशेषोक्ति अलंकार होता है। ठीक है। 12वां आता है इसमें आपका प्रतीक। ठीक है। 12वां क्या आता है इसमें का? प्रतीक अलंकार। देखिए, अगर प्रतीक अलंकार की बात करूं, ये क्या होता है? प्रतीक का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत। ठीक है। प्रतीक का अर्थ क्या होता है आपका? उल्टा या विपरीत। ठीक है। तो कहने का मतलब हो गया, जहां उपमेय का कथन उपमान के रूप में हो। ठीक है। मतलब उपमान का उपमेय के रूप में किया जाए। ठीक है। तो वहाँ पर जो उल्टा का मतलब, तो वहाँ पर क्या होता है? आपका प्रतीक अलंकार होता है। ठीक है। 13वां आता है इसमें आपका, ये आता है आपका अर्थन्यास अलंकार। ठीक है। अर्थन्यास अलंकार। देखिए, अर्थन्यास अलंकार की बात करूं, जहां पर क्या होता है? सामान्य बात का विशेष बात तथा विशेष बात का सामान्य बात में समर्थन किया जाए तो वहाँ पर देखिए, मतलब कहने का क्या हो गया? सामान्य बात का विशेष बात में समर्थन। ठीक है। सामान्य बात का विशेष बात में परिवर्तन। ठीक है। और आपका विशेष बात का सामान्य में, विशेष बात का सामान्य में जहाँ पर परिवर्तन किया जाता है तो वहाँ पर आपका जो होता है अर्थन्यास अलंकार होता है। ठीक है। उसके बाद इसमें आता है आपका उभय अलंकार। ठीक है। तीसरे पे क्या आता है आपका? उभय अलंकार। ठीक है। तो उभय अलंकार की अगर बात करूं तो उभय अलंकार में क्या होता है? देखिए, जो शब्दों और अर्थ दोनों को चमत्कार की वृद्धि करते हैं। ठीक है। जो शब्द क्या होते हैं आपके? जो शब्द आपके अर्थ, शब्द जो होते हैं, शब्द और अर्थ दोनों में चमत्कार की क्या करते हैं? चमत्कार की वृद्धि करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है? आपका उभय अलंकार होता है। ठीक है। चमत्कार की वृद्धि करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है? आपका उभय अलंकार होता है। ठीक है। इसके कितने भेद हैं? देखिए, इसके भी 2 भेद हैं। ठीक है। इसके कितने भेद हैं? इसके भेद की बात करूं तो भेद हैं इसके 2। ठीक है। कौन कौन से हैं? एक है इसमें आपका संकर। ठीक है। दूसरा है इसमें आपका संसृष्टि। ठीक है। दूसरा क्या आपका? संसृष्टि। देखिए, संकर की बात करूं तो संकर में क्या होता है? देखिए, जहाँ पर 2 या 2 से अधिक अलंकार आपस में नीड़ छीड़ के समान सपक्ष रूप से मिले हों। ठीक है। और संसृष्टि 2 या 2 से अधिक अलंकार। ठीक है। जहाँ पर 2 या 2 से अधिक अलंकार हो तो वहाँ पर आपका क्या होता है? वहाँ पर संसृष्टि। और जहाँ पर 2 या 2 से अधिक अलंकार परस्पर मिलकर भी स्पष्ट रहें तो वहाँ पर आपका संसृष्टि अलंकार होता है। ठीक है। उसके बाद चौथा था आपका पाश्चात्य अलंकार। ठीक है। क्या था आपका? पाश्चात्य अलंकार। पाश्चात्य अलंकार।
तो पाश्चात्य अलंकार क्या होता है, देखिए इसकी बात करूं, हिंदी का देखिए साहित्य का जो पाश्चात्य अलंकार है, पढ़ने के फलस्वरूप अलंकारों का समावेश हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसका प्रमुख पाश्चात्य अलंकार मानवीकरण, भावोक्ति और आपकी धन्यता, विरोध, चमत्कार, परीक्षा की दृष्टि में मानवीयकरण अलंकार ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर का उसका देखिए मानवीय अलंकार का जहाँ प्राकृतिक पदार्थ अथवा अमूर्त भावों को मानव के रूप में चित्रित किया जाता है, तो वहाँ पर आपका मानवीकरण अलंकार होता है। कहने का मतलब ये हो गया, जहाँ पर आपका जहाँ प्राकृतिक पदार्थ, ठीक है, जहाँ प्राकृतिक पदार्थ या आपका अमूर्त भावों, ठीक है, अमूर्त भावों को मानव के रूप में चित्रित किया जाता है, रूप में चित्रित किया जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, आपका मानवीयकरण अलंकार होता है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम, मानवीयकरण अलंकार भी बोलते हैं। ठीक है, तो आज के टॉपिक में इतना ही, फिर मिलेंगे कल नए टॉपिक के साथ। तो जब तक जुड़े रहे चैनल के साथ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।